नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी का एकमात्र मंत्र है, जिम्मेदारी लेंगे नहीं, चंदा छोड़ेंगे नहीं और भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टियों में रहने नहीं देंगे, सारे अपने पास ले लेंगे। आज इसका नतीजा है हमारे देश के लिए दुर्भाग्य का कि देश की राजधानी में T1 टर्मिनल, जिसका उद्घाटन 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने किया था। मैं कैसे कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप इसको ये देखिए। ये खबर है अमर उजाला अखबार की, तारीख देख लीजिए। इसमें साफ साफ है कि उसका जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और करने के बाद में उसका पूरा क्रेडिट लिया। तो यह स्थिति है, इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह किया जाता है। तो उसका उद्घाटन करने के बाद पूरा क्रेडिट लिया गया। प्रधानमंत्री तो इतने टर्मिनल, इतने एयरपोर्ट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, और वो हजारों करोड़ रुपए में बना जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट क्या हुआ, आज उसका छज्जा, छत टूटकर गिर गई और एक कैब ड्राइवर, बेचारा गरीब कैब ड्राइवर, वो मर जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि साहब वो तो हमने नहीं बनाया था, 2008-9 में कांग्रेस सरकार में बना, 2008-9 में कांग्रेस सरकार ने बनाया था। तो 2024 में 11 मार्च को आपने फिर उद्घाटन करके, अखबारों में छपवा के, विज्ञप्तियां जारी करके ये क्या किया था। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से, और यह जिस तरीके से बना था, आप ये समझ लिए इसकी 4600 यानी 4600 करोड़ रुपए लागत आई। अब 4600 करोड़ रुपया, तो इसका मतलब आप हजम कर गए बगैर कुछ किए, या चंद काम कर दिया बाकी छोड़ दिया, जिसके कारण ऐसा हुआ। और यदि आपकी यह भी बात मान ले कि कांग्रेस नहीं बनाया था, ये सत्य है, तो कांग्रेस ने बनाया था 8-9 में, 2008-9 में। आज कितने साल हो गए? 15 साल। और 15 साल हो गए हो तो 15 साल में मरम्मत कौन कराएगा? कोई और? आपके पिता एक घर बना के आपको सौंप गए हो और वो ना हो तो क्या उनकी अनुपस्थिति में आप उसके रंग रोगन, वो मरम्मत सब नहीं कराएंगे? और नहीं कराएंगे तो उसका क्या हाल होगा? तो इसका मतलब है ये 4600 करोड़ रुपया कोई खा गया, या चंदे का यह इनाम दिया गया है, वही इलेक्टोरल बॉन्ड। याद आया? इसके पहले आप देख चुके हैं 18,000 करोड़ रुपए का अटल सेतु, अभी ये भी इसी चुनाव के सब पहले ये इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। इसमें दरारें पड़ गई, पूरे देश ने देख लिया। अब ये तो नहीं बनाया था कांग्रेस ने इसकी योजना बनाई थी, यह दोष है कांग्रेस का। और इसके बाद में जबलपुर में एयरपोर्ट, जबलपुर में जो एयरपोर्ट है वो 450 करोड़ रुपए का बना, वहां पर भी छज्जा गिर गया, छत गिर गई, और छत गिरने से बच गया ड्राइवर, तो बच गया। यहां पर तो एक बेचारा कैब का ड्राइवर मर गया, 10 लोग घायल हैं गंभीर रूप से, और वहां वो बच गया क्योंकि सिर्फ गाड़ी खड़ी थी पोर्ट को। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि उसकी भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। फिर आप याद करिए, राम मंदिर के
बड़ा उद्घाटन करने के नाम का बड़ा शोर मचा था, सब कुछ, सारे शोर पूरे देश दुनिया में। इतने जो 1800 करोड़ रुपए का वहां पर काम हुआ उस दौरान, वो 1800 करोड़ के काम का नतीजा ये है कि जगह जगह सड़कें धंस रही हैं, जगह जगह तमाम दूसरे जल भराव हो रहे हैं, दूसरे और कारण मौजूद हैं, कुछ दीवारें गिर रही हैं, कुछ और हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वास्तव में काम तो हुआ ही नहीं, सिर्फ ऊपर से कुछ चीजें सतही कर दी गई, कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ। तो यह स्थिति है। आपको प्रगति मैदान की टनल का याद ही होगा, 777 करोड़ की बनी, और उसकी हालत क्या है वह भी देख लीजिए, उसी दिल्ली में है। तो यह स्थिति है। ये चंद उदाहरण मैं दे रहा हूं। इस तरह से पूरे देश में दर्जनों उदाहरण मौजूद है, दर्जनों एक्सप्रेसवे हैं, दर्जनों और हैं जिनमें इस तरह से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि चंदा दो धंधा लो, यह नरेंद्र मोदी की नीति रही, और इस नीति में उन्होंने सबकी जीवन खतरे में डाल दी। अब जब नीट का आ गया है सब, तो नीट की भी बात कर लेते हैं। हमारे देश के 24 लाख बच्चे नीट यूजी परीक्षा के में बैठे थे, और उसमें जो धांधली हुई उसके कारण आज तक लड़ाई हो, आज तक बात आ रही है, रोज खुल रहे हैं, रोज लोग पकड़े जा रहे हैं, रोज पता चल रहा है कि 30-30 लाख रुपए में एक एक पेपर बिका है। ये 30 लाख में बिका। मान लीजिए यदि 10,000 पेपर भी बेचे गए तो 10,000 पेपर कितने हो गए? 30 लाख इंटू 10,000 जोड़ लीजिए। पूरा नरेंद्र मोदी का चुनाव उसी से निपट जाता है। इसीलिए इस तरह से उसका गुपचुप तरीके से चुनाव के दौरान ही, जिस दिन गणना हो रही थी उस दिन रिजल्ट घोषित कर दिया, क्योंकि कहीं कोई पैसा ना मांग दे वापस, सब खेल कर लो, आवाज दब जाए। तो यह खेल हुआ। अब 30 लाख के हिसाब से, और उसमें गुजरात कनेक्शन भी है, उसमें बिहार कनेक्शन भी है, उसमें बीजेपी कनेक्शन भी है, और उसमें बीजेपी के तमाम सहयोगी दलों का भी कनेक्शन। तो इससे समझ लीजिए, और इस पूरी परीक्षा को कराने वाले जो एनटीए के चेयरमैन, वो प्रोफेसर जोशी, आरएसएस बीजेपी के वो व्यक्ति हैं जो ऐसी धांधलियों के लिए बहुत एक्सपर्ट, चाहे व्यापकम घोटाला हो, चाहे छत्तीसगढ़ भर्ती घोटाला हो, चाहे यूपीएससी में घोटाला हो, और चाहे एनटीए में, वो सारी जगह चेयरमैन रहे, लोक सेवा आयोगों के और अब एनटीए के हैं, और यही होता आया है। तो आप समझिए 5 साल में 65 पेपर लीक हुए हैं। 65 पेपर लीक हुए हो, यानी कितने लाखों बच्चे ही नहीं, करोड़ों बच्चे शिकार हुए, युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ। 2 करोड़ से अधिक बच्चे इससे प्रभावित। लेकिन साहब कौन देखेगा, कौन सुनेगा? क्यों? क्योंकि खेल तो चंदे का है। तो इसको लेके जब आप राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने लोकसभा में, जो कि उनका अधिकार है कि किसी भी समय कोई भी मैटर जो वो अति महत्वपूर्ण समझे, बगैर नोटिस दिए उस पर चर्चा कर सकते, उन्होंने इस पर चर्चा के लिए कहा। तो स्पीकर थोड़ी देर तो कभी माइक बंद करते, कभी कुछ बनते। जब उन्होंने कहा कि माइक, तो उनका मेरे पास इसका वो नहीं है। तो बटन किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास। वहां से वो देख के बंद करते हैं और खोलते हैं। तो आप समझिए, बहरहाल उन्होंने जब ये कहा, चलिए, राहुल गांधी ने कुछ शब्द ही बोले थे कि जरूरी है, युवाओं को संदेश देना जरूरी है, और हम अपनी नहीं
सत्ता पक्ष की भी तरफ से चाहते हैं कि मैसेज जाए कि हां हम उसके लिए संजीदा हैं, तो माइक बंद हो जाता है। समझिए आप, उधर जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं तो, और वो नोटिस दे के खड़े होते हैं, नोटिस देने के बाद स्थिति यह है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। जब वो बोलते हैं तो कहते हैं कि आप जो है महत्वपूर्ण जो सामयिक मुद्दे हैं उन पे बात कीजिए। तो और क्या इससे बड़ा कोई मुद्दा है इस समय? बच्चों का भविष्य फंसा है, देश के युवाओं का भविष्य फंसा है। वो डॉक्टर बनेंगे, काबिल डॉक्टर बनेंगे तो देश को इलाज देंगे, तमाम संकटों में काम आएंगे, और नाकाबिल बनेंगे तो लोगों को मरने के लिए कर देंगे। हमने देखा है कैसे कोविड में लोग मरे, हमने देखा है कैसे नकली दवाओं का शिकार हुए, हमने देखा है कैसे कैसे लोग मरे। तो साहब यह स्थिति होती है तो ये उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। और जब यह स्थिति होती है, इस पर संसदीय कार्य मंत्री से जब प्रेस सवाल करता है तो कहते हैं कि पार्टी वह मुद्दा उठाना चाहती थी जो सदन की गरिमा के विपरीत है। सदन के गरिमा के विपरीत? जो नीट का घोटाला हुआ उस पर बात करना, बच्चों के साथ हुआ अन्याय पर बात करना, क्या सदन की गरिमा के खिलाफ है? तो फिर सदन को बंद कर देना चाहिए। यदि वो उन पर चर्चा नहीं करेगी तो किस पर करेगी? 24 लाख बच्चे वो और बाकी और जो परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है वो, जो ये मौजूदा सिर्फ 10 दिनों की बात है, और 10 दिनों में 45 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है। इस पर चर्चा नहीं होगी तो किस चीज पर होगी? इसके अलावा यदि आप बात करें, यदि भर्ती लीक परीक्षाओं पर और उनकी हुई गड़बड़ियों पर बात नहीं होगी तो उनका समाधान कैसे निकलेगा और कैसे साम्यक विचार होगा? यहां तो सरकार क्या कर रही है? सरकार तो बिल्लियों को ही कह रही है कि दूध की रखवाली करो। उसने वो लोग लगा रखे हैं जो लोग उसके संगठन से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और वो लोग जांच करेंगे, वो लोग नियम बनाएंगे, वो लोग करेंगे, और आप धांधली करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये खेल क्या है। हमने यूपीएससी का भी जिक्र किया। यही जोशी साहब यूपीएससी के भी चेयरमैन, भगवान करे ओम बिरला की बेटी नीट एंड क्लीन पास हुई हो। अब नीट, ये वाला नीट नहीं, नीट एंड क्लीन पास हुई, नहीं तो वो कैसे मॉडलिंग कर रही थी, अचानक वो आईएएस में इतने अच्छी स्थिति में आ गई, पूरा प्रॉपर आ गई, तो आप समझ सकते हैं। बहरहाल हम उन पर सवाल नहीं उठा, बच्चे हैं, बच्चों के लिए नहीं कहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि आज बच्चों का भविष्य जो फंसा हुआ है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उससे बड़ा कोई मुद्दा है तो फिर बताइए किस पर नहीं? सीमित मुद्दे पर ही बात करेंगे। सीमित मुद्दा क्या होता है? तो आप असल में चाहते ही नहीं है उन पर बात कर। देश की राजधानी में आज पानी भरा हुआ है, थोड़ी सी बारिश के बाद में यह हालात है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार, जैसा मैं कहता हूं, कोई जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए तमाम ड्रामे करती है, और वो ड्रामे करने वाली इस पर जिक्र नहीं करती है, चर्चा नहीं करती है, और इसका दोष दिल्ली की सरकार पर, एमसीडी पर देती है। बिल्कुल दीजिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आज जब एनडीएमसी, जो कि भारत सरकार के अंडर आता है, उसके इलाके में जहां पर तमाम सांसद रहते हैं, जहां तमाम मंत्रालय हैं, जहां संसद है, नई संसद है, वहां पानी भरा हुआ था। तमाम सांसद अपने घरों से निकलने की स्थिति में नहीं थे, उनके घरों में पानी भर गया था। और यह स्थिति हुई थी उस एनडीएमसी के क्षेत्र में जो नरेंद्र मोदी के अंडर में आता है।
गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, क्योंकि दिल्ली में कुछ विभाग गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं, कुछ आते हैं जो केंद्र के हैं और कुछ आते हैं जो राज्य के हैं। राज्य का बड़ा सीमित दायरा है, असल में वहां पर म्यूनिसिपल कह सकते हैं सरकार, लेकिन जहां ये पानी भरा था यह तो नरेंद्र मोदी के क्षेत्र का था, तो उसको बहाने देते हैं, उसको दूसरों के सिर मढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे टर्मिनल 1 में वाहवाही लेने के लिए तो खुद बता रहे थे क्या महान बना दिया, एनआई ने इस पे तमाम लोगों की फीड ली थी, विचार लिए थे कैसा एयरपोर्ट आर्ट किया है मोदी ने, प्रशंसा करवा रहे थे। और उसी टर्मिनल 1 को अब कहते हैं कांग्रेस ने बनवाया था। यदि कांग्रेस ने बनवाया था तो आपने क्या सिर्फ मरम्मत कराई थी, और मरम्मत में भी यह स्थिति कि 4600 करोड़ रुपया खर्च कर दिए और उसके बाद में मरम्मत भी फर्जी हुई, सिर्फ रंग रोगन करके और आपकी पेंटिंग लगा के, आपकी फोटो लगा के आप खुश हो गए। इस देश ने देखा है कि रोजाना आप जो है करीब करीब 70 करोड़ रुपया अपने प्रचार पर खर्च करते रहे, अपनी फोटो पर खर्च करते रहे हर रोज, इसी बात के लिए कि बस जो कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी के अलावा तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। 70 साल में क्या हुआ? यदि 70 साल में नहीं हुआ था तो आज क्यों दोष दे रहे हैं कि ये तो उनके समय बना था? अब यदि उनके समय बना था तो आपने कौन सी मरम्मत कराई, क्या कराई? यानी आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से सवाल उठता है कि क्या आप कहना चाहते हैं। बहरहाल इन सब के बाद में आप देखिए जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया इस तरह से लगातार ट्वीट कर रहा है। वो ट्वीट कर रहा है कि जो गिरा है वो 2008-9 में बना था, और सेम ट्वीट, इससे लगता है कि ये सारे लोग एक ही जगह से आता है। आप देखिए ये वो लोग हैं, चाहे नवीन कपूर हो, चाहे अमीश देवगन हो, चाहे रीमा परासर हो, ये सारे गोदी मीडिया के अंग हैं। सेम वर्ड, द रूफ कोलैप्स एट द दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 2008-9, द वर्क वाज कंस्ट्रक्टेड आउट बाय GMR प्राइवेट कंस्ट्रक्शन। अब आप सोचिए यही शब्द, सेम शब्द सारे लोग ट्वीट करते हैं, यानी ये करने का ये जो टूल किट है नरेंद्र मोदी की, वो यही लोग दूसरों को कहते हैं। तो इससे आप समझ लीजिए। और फिर इसके बाद में बेशर्मी तो यह है कि झूठ बोलते हैं, और झूठ ये सामान्य सा बोलते तो कहते ये तो झूठ बोलने की पराकाष्ठा है। स्थिति यह है कि कैसा झूठ बोला जाता है, इसको हमने देखा है। पिछले चंद सालों में सिर्फ झूठ ही तो बोला गया है, और झूठ बोलने का क्रम सदन में भी जारी है। चाहे माइक बंद करने को लेकर के हो, स्पीकर कहे कि हमारे हाथ में नहीं है बटन, और उसके बाद में चाहे बात हो उसकी कि साहब आपने क्या बनाया है और किसने बनाया है, तो उसको लेके हो, और चाहे बात हो इस बात को लेकर के कि राष्ट्रपति कहें सदन में कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, दुनिया में चर्चा है। तब दुनिया के अखबार पढ़ लीजिए, सुर्खियां हैं कि नरेंद्र मोदी को सेटबैक, वो मेजॉरिटी भी नहीं जुटा सके, और राष्ट्रपति कहती है मेजॉरिटी जुटी और मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनी, और इसके अलावा दुनिया में इसकी वो। तब आप समझ सकते हैं झूठ बोलना, चंदे के नाम पे लूट करना, चंदा लो धंधा लो वाला मॉडल, और उसके बाद में जब आ जाए तो जिम्मेदारी नहीं लेना, भाग खड़े हो, यही है
पंडित नेहरू ने तो 1958 में इस्तीफा दे दिया था पद से, कहा था मैं 10 साल रह लिया प्रधानमंत्री, अब नहीं रहूंगा, अब किसी और को बनाइए, और चले गए राष्ट्रपति को इस्तीफा देके, रिटर्न में इस्तीफा देके। पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, दुनिया भर से आया कि नहीं उन्हें होना चाहिए इतना काबिल व्यक्ति, दुनिया को वो रिप्रेजेंट करते। तब राष्ट्रपति ने विशेष वाहक भेजकर उनसे आग्रह कराया, तब 2 हफ्ते बाद में प्रधानमंत्री मतलब जवाहरलाल जी वापस लौटे और फिर उन्होंने संभाला। तो आप समझिए, यहां तो 1 सेकेंड कोई कुर्सी में ना बैठ जाए इसलिए किसी को टेम्परेरी चार्ज भी नहीं देते यह लोग, लेकिन श्रेय सब लेंगे और जहां फंसेंगे वहां कहेंगे अरे वो तो उन्होंने बनाया। जय